75% नॉन-वेज भारतीय आबादी पर जबरन शाकाहार थोपना। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई में नई भाजपा सरकार बनते ही पहले आदेश में मांस और अंडे की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि ऐसा आदेश फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। यहाँ एक बात ध्यान में रहनी चाहिए कि मध्य प्रदेश की 58% जनता नॉन वेज खाने वालों की है। स्टैट्स ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक भारत में केवल शाकाहारी खाना खाने के मामले में सबसे ऊपर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात है। अगर पूरे भारत के हिसाब से बात करें तो लगभग भारत की 75% आबादी नॉन वेज खाने वालों की है। शाकाहार के नाम पर बवाल। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर जबरदस्ती शाकाहार को नागरिकों पर जबरन क्यों थोपा जा रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब भारत की क्रिकेट टीम की डाइट में हलाल मीट शामिल किया गया था तो जो हंगामा बरपा हुआ था उसकी मिसाल आज तक के इतिहास में नहीं मिलती है। भावना आहत गैंग ने इस मामले में जिस कदर ऊधम काटा था वो गुंडागर्दी की खुली छूट की एक बड़ी उदाहरण है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो केंद्र सरकार आने वाले कुछ साल तक गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को शाकाहारी दिवस के रूप में मनाना चाहती थी। इसके लिए उसने एक प्रस्ताव तैयार करते हुए 2 अक्टूबर 2018, 2019 और 2020 को गांधी जयंती के दिन ट्रेनों में केवल शाकाहारी खाना परोसने का प्लान बनाया था। हालांकि विवाद के बाद रेलवे ने फिलहाल इस प्रस्ताव को रोक दिया। इस फैसले ने कारोबारी तौर पर क्या नुकसान किया है, इस पर तो बाद में बहस होगी। पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर जिस देश की 2/3 से भी ज्यादा आबादी नॉन वेज खाना पसंद करती हो, उस पर शाकाहार को थोपना कहां तक जायज है। क्या भारत सच में शाकाहारी देश है? भारत के लोगों की खान पान की आदतें क्या है? इसके बारे में जानने के लिए हमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 और 16 और भारत सरकार की जनगणना 2011 के आंकड़े देखने होंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 और 16 के अनुसार देश में केवल 30% महिलाएं और 22% पुरुष ऐसे हैं जो शाकाहारी भोजन खाते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जो मांस, मछली और अंडे नहीं खाते हैं। सर्वे के अनुसार 2004 और 5 से 2015 और 16 के बीच में लोगों के खान पान में कोई अहम बदलाव नहीं आया है। शाकाहारी राज्य जनगणना 2011 के आधार पर बनी बेसलाइन रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग राजस्थान में हैं, जहां पर करीब 74% आबादी शाकाहारी है। इसके बाद हरियाणा में करीब 69% आबादी शाकाहारी है। हरियाणा के बाद पंजाब का नंबर आता है, यहां पर करीब 65% लोग शाकाहारी हैं। इसी तरह गुजरात में 60% लोग शाकाहारी हैं। मांसाहारी राज्य रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा लोग मांसाहारी हैं। यहां पर 98% लोग मांसाहारी हैं। इसके बाद उड़ीसा, तमिलनाडु में 97% से ज्यादा, केरल और झारखंड में 96%, बिहार में 92 से 93% लोग मांसाहारी हैं। भारत की 75% आबादी मांसाहार का सेवन करती है। मौजूदा सरकार भले ही कई कारणों से देश में शाकाहार को प्रमोट कर रही हो, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। नेशनल हेल्थ डाटा के एक सर्वे के मुताबिक भारत के करीब 75% लोग महीने में कभी ना कभी नॉन वेज आइटम्स खाते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 और 16 के मुताबिक भारत के 80% पुरुष और 70% महिलाएं अपनी डाइट में कभी कभी अंडा, मछली, चिकन और मीट जैसे आइटम को शामिल करते हैं। नवंबर 2017 में सामने आई रिसर्च के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण और कुपोषण के बाद खाने में जरूरी मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं होने की वजह से मौत और अपंगता यानी डिसेबिलिटी की रिस्क बढ़ गई है। मांसाहार का सेवन अपराध जैसा। पिछले कुछ समय के दौरान मांस खाने को लेकर भावनाएं आहत होने की घटनाओं से ऐसा लग सकता है कि भारत में मांसाहार का उपयोग न केवल असामान्य है, बल्कि इसे खाना किसी अपराध के जैसा है। 2019 और 21 में किया गया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के
नवीनतम चरण में बताया गया है कि 3 में से 2 भारतीय मांसाहारी हैं। NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि औसतन केवल 23% महिलाओं और 15% पुरुषों ने कभी भी चिकन, मछली या मांस का सेवन नहीं किया है। इसका मतलब है कि भारत में हर 4 में से 3 महिलाएं और 6 में से 5 पुरुष मांस का सेवन करते हैं, चाहे दैनिक या साप्ताहिक आधार पर या फिर कभी कभार। शाकाहार अपनाने से भारतीयों में बीमारियां बढ़ी। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मांसाहार छोड़ शाकाहार अपनाने से भारतीयों में बीमारियां बढ़ी हैं। शाकाहार अपनाने वाले भारतीय दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करते थे। वे महीने में कई दिन उपवास पर भी रहते थे और नाश्ता तक नहीं करते थे। अगर हम 100 ग्राम कच्ची दाल की तुलना 100 ग्राम कच्चे मांस से करें तो दोनों में 20 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन 100 ग्राम कच्ची दाल में 46 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा, जो रक्त शर्करा में बदल जाता है और व्यक्ति को डायबिटीज का मरीज बना देता है। कार्बोहाइड्रेट की बढ़ी खपत ने भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल में बना दिया है। केवल अपने राजनीतिक हितों के लिए सरकारी फैसले लेने वाले नेताओं से अपील है कि वो किसी भी फैसले को लेने से पहले आम जनता में उसका क्या असर होता है, उस पर जरूर गहन विचार कर लिया करे। मध्य प्रदेश की सरकार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़े ताकि वो भी समझे कि सरकार का एक फैसला कैसे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है।